जमीयत उलमा इस्लाम को सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने मरकजी जमात के बयानिए को मुकम्मल सपोर्ट करती है, मुकम्मल तारीद करती है। और हम समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जमात ने जो बयानिया कौम को दिया है, कसूर के जलसे में हो, पेशावर के जलसे में हो, बलूचिस्तान के जलसे में हो या सिंध के जलसों में हो, जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल तारीद करती है मरकजी जमात के उस बयानिए की। और हुकूमत वक्त से कहना चाहती है, उन मुक़्तदर इदारों से कहना चाहती है कि अगर ज़रूरत है तो फिर ज़रा मौलाना साहब की तकारीर को ऑन एयर किया जाए, लोगों को सुनाया जाए कि उन्हें क्या। यानी अजीब बात यह है कि बलूचिस्तान में हमें ब्लैकआउट किया गया, चारसदा के जलसे में ब्लैकआउट किया गया, कौमी असम्बली की तकारीर को ब्लैकआउट किया जाता है, वो कौम को नहीं सुनाई जाती। लेकिन कसूर के जलसे में सिर्फ एक जुमला उठाकर उसके आगे पीछे तकरीर को काट कर कि जिससे आम आदमी को समझ आता है कि मौलाना कहना क्या चाहते हैं, अपने मकसद के बात को निकाल कर फिर जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट करना, जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो अगर जुर्रत है तो जरा मौलाना के खिलाफ पर्चा दो, क्यों नहीं देते? अगर मौलाना साहब रियासत के खिलाफ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के खिलाफ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? और हमारे मरकजी सेनेटर हमारे कामरान मुर्तजा साहब ने भी अजीब बात की कि इनको एक ही शख्स मिला है, बस इनको एक ही शख्स मिला है। हामिद बिल के खिलाफ हो तो वही शख्स आकर बयान देता है या थाने जाता है या पर्चा देता है, किसी और के खिलाफ हो तो वही शख्स है। आज भी वही शख्स मौलाना साहब के खिलाफ कहते कि मैं पर्चा काटूंगा या मैं अदालत जाऊंगा या मैं ये करूँ। यानी पिछले 10-15 साल से एक बंदे को भी ये तब्दील नहीं कर सकते। कामरान मुर्तजा ने कहा कम से कम इस बंदे को तो तब्दील करो जो हर किसी के खिलाफ अदालत जाने को तैयार होता है, किसके कहने पे जाता है अदालत। तो मेरे मोहतरम साहब, आज हमने आपको तकलीफ इसलिए दी है कि हम आपके सामने इस बात का इजहार कर सकें कि इंशाअल्लाह ताला मरकजी जमात का जो बयानिया है, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसकी मुकम्मल तारीद करती है और अपने मरकजी जमात को बावर कराना चाहती है कि इस बयानिए या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की यकजहती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए अगर मरकजी जमात ने हुक्म दिया तो हम इस्लामाबाद जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कौम ने जमीयत उलमा इस्लाम को हमेशा पजीराई दी है, हमेशा कुव्वत दी है, लेकिन हमारे इलेक्शन आपके भी इल्म में है कि किस तरह हमारे वोटों पर डाका डाला जाता है, किस तरह हमारा वोट चोरी किया जाता है, किस तरह हमारी सीटें चोरी की जाती हैं। यानी उस वक्त भी मरकजी अमीर साहब को यहाँ तक कहा गया कि हमने आपके सूबे में आपसे 9 जीती हुई सीटें ली। हमारे मरकजी अमीर साहब ने उनसे कहा कि 9 नहीं 19 सीटें आपने हमसे जीती हुई ली। अब जब एस्टेब्लिशमेंट इदारे इस तरह के काम करेंगे तो फिर आम आदमी का, आम वोटर का अपने वोट पर से एतमाद खत्म होगा या नहीं? इस जमहूरियत पर से एतमाद खत्म होगा या नहीं? हम किस तरह एतमाद दिलाएंगे कि आपने जो राय इस्तेमाल की है वो सही है? देखिए, अगर आप सिर्फ फौज की बात करते हैं कि वो कुर्बानियां दे रही हैं और कोई कुर्बानियां दे रहे नहीं दे रहे, मैं अपने उलमाए किराम की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने मदारिस की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने मस्जिदों की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने तलबा की लिस्ट लाता हूँ, फिर जरा मुआवजा करें कि कौन कुर्बानी दे रहा। कल भी आपके बन्नू में जो कुछ हुआ, लकी मरवत में जो कुछ हुआ, हम तो यही कह रहे हैं कि उनको एहसास जिम्मेदारी कब हो। तिमरगरा में जो कुछ हुआ, एहसास जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? हमें तो कहा जाता है कि आप नाम न लें और तनख्वाह तो सब, हमें कोई शक नहीं है कि सब तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम जो उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको वो करते हैं कि हम उनके इस कुर्बानी के जज्बे को, लेकिन ये कहना कि सिर्फ हम कहें हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने इस मुल्क को बचाया है और कोई नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है कि आप मेरी कुर्बानियों पर तो पानी फेरें और अपनी कुर्बानियां कौम के सामने रखें कि मुल्क कौम के लिए अगर कुर्बानी दी है तो सिर्फ एक इदारे ने दी है। कौन सा इदारा है जिसने नहीं दी? ये पंजाब भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है। अगर आप किसी एक को एक सूबे में तो सियासत करने दें और दूसरे सूबे में आप सियासत किसी को न करने दें, ये इख्तियार आपको किसने दिया? किसने आपको ये कहा कि फला जमात, अगर पीपल्स पार्टी वो मेरे सूबे में आकर इलेक्शन लड़े
और उसकी क़ियादत का ताल्लुक सिंध से हो तो मैं ये समझूं कि इनको सिर्फ सिंध तक महदूद होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है या शहबाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है तो मैं ये समझूं कि बस वो सिर्फ पंजाब से अपनी सियासत करें। इसी तरह अगर जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत या अवामी नस्ल पार्टी की क़ियादत का ताल्लुक अगर खैबर पख्तूनख्वा से है तो फिर उनको सिर्फ इसी सूबे तक महदूद रखना है आपने। और ये इख्तियार किसी को कहाँ हासिल है कि वो अपने सूबे में आपको कहें कि यहाँ सियासत करें, किसी दूसरे सूबे में आप सियासत नहीं करें। जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया, जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत कोशिश, जमीयत उलमा इस्लाम का दस्तूर मंशूर वो हमें इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान भर में सियासत कर सकते हैं और इंशाअल्लाह डंके की चोट पर जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत करेगी। कि जिस तरह कि आपने फरमाया कि इदारे जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है नताइज तब्दील करती है, इस्तेमाल का संदाज होती है, तो ऐसे माहौल में जीआई जो है वो कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ने जा रही है। क्या तौक़ुआत है जीआई को तो मकासद हासिल करेंगे? दूसरी बात यह है कि वफाक में इत्तेहादी हुकूमतें हैं वो सारे मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को गलत करार दे रही है, क्योंकि बिलावल ने इंतहाई सख्त सांस लिया। तो क्या कश्मीर में जो जीआई का इत्तेहाद है पीपल पार्टी के साथ, इसके बाद ये चलेगा इलेक्शन में? देखें, अगर आप इत्तेहाद की बात करेंगे तो फिर बहुत पीछे जाएं तो कौमी इत्तेहाद भी सियासी जमातों का इत्तेहाद था। फिर उसके बाद हमारे अपने आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्शन भी हुए, हम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में भी उतरे। हमने सन 77 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक तहरीक भी चलाई, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कहा गया उसको। फिर हम जब बेनज़ीर के साथ हुकूमत में यहाँ शामिल हुए तब भी आपने तो इतराज़ हर सूरत में करना है। आप साहबियों को तो हम वो मना नहीं कर सकते कि आप किस पर इतराज़ करें किस पर न करें, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क की सियासत को भी समझती है, मुल्क के हालात को भी समझती है, और इन हालात के तनाजुल में जमीयत उलमा इस्लाम अपने जमाती इदारों के अंदर बैठकर फैसला करती है कि उसने इस वक्त किस तरफ जाना है। मौलाना साहब, ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया है, इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में अदालतों ने मौलाना साहब को तलब करने की कोशिश की। क्या मौलाना साहब अदालतों में पेश होंगे इस सिलसिले में? मौलाना साहब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम मौलाना साहब की तरफ से अगर हमारे ऊपर ये बात आती, हम इन अदालतों के सामने कभी भी पेश ना होगी और हमारी राय होगी कि मौलाना साहब इन अदालतों में जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मौलाना साहब ये बताएं कि आपने जिस तरह फरमाया कि दो जुमले या एक जुमले को बुनियाद बनाकर ईमान करा कर दिया, तो आप इस समझ के मौलाना साहब को ईमान करा किया गया, इस हवाले से हम बयान या मौके के मौलाना साहब दूर करें, यानी काम वो गलत करें, गलतफहमी हम दूर करें। आपने फरमाया कि उस बयान को गलत तौर पर या असला सवाब से करने का, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जुर्रत करें ना मौलाना साहब की पूरी तकरीर लाने, क्यों नहीं जुर्रत करते? अगर इनमें जुर्रत है मौलाना साहब की तकरीर को आने का, लाएं उसको मीडिया के सामने, मौलाना साहब ने किस तनाजुर में क्या बात की। तो हम तो यही कहते हैं कि हमें पूरा नाम तो ले ले, तो क्या हमारा नाम खुदाबाद है? हम सिर्फ खुदा पर हमें थप्पड़ मार देते हैं कि आपने क्यों अपने आप को खुदा कहा है। इस तरह नहीं होता। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि मौलाना साहब को वजाहत करनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये सोच सही नहीं है। मौलाना साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो कुर्बानी दे रही है वाकई में वो तेरा जो तस्लीम कर रही है। देखिए, एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं कि एक फौज का सिपाही है जो अगले मोर्चे पर मुल्क के लिए लड़ता है, एक उसकी कुर्बानी है और एक हमारे जनरल हजरात की कुर्बानी है। तो इसकी वजाहत आप कर दें कि जनरल हजरात की क्या कुर्बानियां हैं और आम सिपाही की क्या कुर्बानियां हैं। फौज के इदारे के अंदर आम सिपाही हमारी आंखों की पलक है, हम उनकी कदर भी करते हैं, हम उनकी पजराई के लिए सब कुछ करने पाते हैं। और एक ये है कि जनरल साहब कहें कि आप हमें भी कुछ ना कहें, हमें भी उसी तरह ट्रीट करें, हमारा भी उसी तरह ख्याल रखें, तो ये दो चीजें मुतज़ाद हैं कि मैं मदरसे के मोहतमिम को भी वही इज्जत इकराम दूं और मदरसे के अंदर कायदा और सिपाला पढ़ने वाले को भी वही दूं। हाँ, तो माहौल अलग होता है। अब जनरल साहब कहते हैं नहीं, आप मुझे भी कुछ ना कहें, मैं जो कुछ करूं मेरी मर्जी है, न मेरी अक्ल किसी की पाबंद है, न मेरी मेहनत किसी की पाबंद है। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम सियासी जमातों पर तनकीद कर सकते हैं, हम सदर और वजीर आजम पर तनकीद कर सकते हैं, या तो फिर ये कहें कि हमारा इदारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब बात जनरल आकर टीवी पर कभी कभार कहते भी हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर वाकयातन इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं करते, इलेक्शन में इनका कोई किरदार नहीं होता, तो फिर तो हम भी कहेंगे कहने गलत किया। लेकिन अगर वो इलेक्शन में भी अपनी धांधलियां करते रहे, यानी अजीब बात यह है कि इस 24 के इलेक्शन में मेरी मालूमात के मुताबिक 70 अरब रुपया एक सूबे से इन्होंने निकाला। आप बताएं किस तरह हम उनको कहें? अब ये कहते हैं कि आप
हाफिज जी या नाबीना को नाबीना ना कहें? अब आप बताएं कि अगर नाबीना को नाबीना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मौलाना साहब कौमी मालूमात के मुताबिक उनका काम वाकई सियासत में नहीं, उनका काम वसाइल से है। वसाइल आप उन्हें दे देंगे तो मेरे ख्याल में वो सियासत में वो नहीं करेंगे, सियासत के बगैर वो वसाइल नहीं, मैं गुजारिश करूँ, अगर आपने अपने घर की चौकीदारी के लिए किसी चौकीदार को रखा है और वो चौकीदार कहे कि मैं तो घर में बैठकर सब कुछ उड़ाता रहूंगा, खाता रहूंगा, पीता रहूंगा, ये दुश्मन से हिफाजत आपका अपना काम है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, आप ऐसा चौकीदार रखेंगे? आपसे पूछना था, आप ऐसा चौकीदार रखेंगे? सुना है लोगों को सवालात भी भेजेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ये आपको मालूम होगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तरह